हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो लेसन में हम अंडरस्टैंड करेंगे बल्क डिपॉजिट्स के रूल्स। बैंकों में बल्क डिपॉजिट्स क्या हैं, उनका अमाउंट क्या रहता है, उनके फीचर्स क्या रहते हैं, इनके बारे में हम जानकारी रिसीव करेंगे। तो पहले हम देखते हैं बल्क डिपॉजिट होने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। किसी भी अकाउंट में बल्क डिपॉजिट में जो बेसिक कंडीशन है वो नंबर 1 रहता है कि उसको देखा जाएगा सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट की फॉर्म में। दिस मीन सेविंग बैंक अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, उनको बल्क डिपॉजिट कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसी तरह से वो रुपी अकाउंट होना चाहिए, फॉरेन करेंसी अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो रुपी अकाउंट में वो डोमेस्टिक अकाउंट भी हो सकता है, वो नॉन रेजिडेंट का अकाउंट भी हो सकता है। और ध्यान रहे ये टर्म डिपॉजिट सिंगल टर्म डिपॉजिट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है उसके अमाउंट के साथ रिलेटेड। तो मिनिमम अमाउंट कितना है ये डिफरेंट बैंकों के लिए डिफरेंट है। और एक बात का और ध्यान रखना है, दिस मिनिमम अमाउंट एज ए सिंगल टर्म डिपॉजिट किसी भी पर्टिकुलर बैंक के पास हो, यानी अगर किसी अकाउंट होल्डर का, डिपॉजिटर का अलग अलग डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट डिफरेंट बैंकों में, तो उनको क्लब नहीं किया जा सकता। तो इट इज़ विद ए पर्टिकुलर बैंक। और इन डिपॉजिट्स को विदाउट प्री मैच्योर पेमेंट फीचर इशू किया जा सकता है। नॉर्मली डिपॉजिट्स को इशू किया जाता है विद प्री मैच्योर पेमेंट फैसिलिटी, लेकिन अगर वो बल्क डिपॉजिट है तो इट कैन बी इशूड विदाउट प्री मैच्योर पेमेंट फीचर। एज ए रिजल्ट इन डिपॉजिट्स के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो, यानी जो नॉर्मल टर्म डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट होगा कंपेयर टू दैट इन टर्म डिपॉजिट्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी डिफरेंट। अब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो 7 जून 2024 की गाइडलाइंस हैं, उनके मुताबिक अमाउंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की, जिनमें डोमेस्टिक बैंक्स हैं, जिनमें फॉरेन बैंक्स हैं, जिनमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं। तो इनके लिए दिस अमाउंट हैज़ नाउ बीन रेज्ड टू ₹3 करोड़ एंड अबव। Previously, this amount used to be ₹2 crore and above. जब हम बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की, तो उनके केसेस में भी दिस अमाउंट इज 3 करोड़ एंड अबव। लेकिन अगर हम बात करें रीजनल रूरल बैंक्स की, इन केस ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स दिस अमाउंट इज ₹1 करोड़ एंड अबव। प्रीवियसली दिस अमाउंट यूज्ड टू बी 15 लाख एंड अबव। अगर हम देखते हैं लोकल एरिया बैंक्स को, जो लिमिटेड वे में काम करते हैं लोकल एरिया बैंक्स, तो इन बैंकों में ₹1 करोड़ एंड अबव। प्रीवियसली दिस यूज्ड टू बी ₹15 लाख एंड अबव। और अगर हम देखते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिनको कैटेगराइज किया है Tier 3 एंड Tier 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, उनमें ये अमाउंट है ₹1 करोड़ एंड अबव। लेकिन जो बैंक क्लासीफाई नहीं किए गए Tier 3 एंड Tier 4, तो उनके केस में दिस अमाउंट इज 15 लाख एंड अबव। फ्रेंड्स, आई एम श्योर इस वीडियो का जो कंटेंट है आपको बहुत यूजफुल लगा होगा। तो उस केस में आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इसको तुरंत अगर लाइक कर देते हैं तो यूट्यूब इस वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश करता है, और बहुत सारे बैंकर्स या नॉन बैंकर्स इसका बेनिफिट ले सकते हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे वीडियो को नोटिफिकेशंस आपको रिसीव नहीं हो रहे होंगे। लगातार हम इस प्रकार के वीडियोज़, जो यूज़फुल वीडियोज़ हैं, नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं, उनको पोस्ट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को पुश कर लें। इसके अलावा फ्रेंड्स, JIB हो, CIB हो, प्रमोशन एग्ज़ाम हो, इनकी रेगुलर क्लासेस हम फ्री डेली लाइव क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर कंडक्ट करते हैं। तो अगर आप इनको वॉच करना चाहते हैं तो इस चैनल के ऊपर आएँ, हमारे चैनल के ऊपर, और इनका बेनिफिट लें। वेल फ्रेंड्स, ये वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच।
and all the very best.